हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई। जी हाँ, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि झारखंड के हजारीबाग जिले से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई। इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन कल ही निकाली गई है। आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हो, आप इसके लिए योग्य हो तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे जान लो कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हजारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या फिर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लगभग 106 पद निकाले गए हैं, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलने वाली है। आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे ना नर्स से रिलेटेड वैकेंसी है, फार्मासिस्ट से रिलेटेड है, लैब टेक्नीशियन है, डाटा मैनेजर है, आदि चीज़ों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आइए इसकी वैकेंसी के बारे में हम देखें। तो यहाँ पे देख लो कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक ही पद रिपीटेड होगा, तो जो पद रिपीटेड होगा तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, बट यहाँ पे जान लो। यहाँ पे देख लो कि ANM से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर आपकी सैलरी 11,000 प्लस होगी। यदि आप 12 पास हो और इससे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। स्टाफ नर्स के लिए यदि आप +2 के बाद 3 साल का नर्सिंग कोर्स किए हो तो आप आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 16,000 प्लस होगी। यहाँ पे देख लो कि रेफ्रिजरेटर मैकेनिशियन के लिए यदि आप 10 के बाद IIT किए हो और इससे रिलेटेड कोई कोर्स किए हो या इंटर्नशिप किए हो तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ में 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे आपकी सैलरी 13,000 प्लस होगी। लैब टेक के लिए यहाँ पे देख लो, यदि आपने +2 के बाद लैब से रिलेटेड कोई कोर्स किया है 1 साल का और एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हो। फार्मासिस्ट के लिए यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 प्लस होगी। ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में 1 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 होगी। यहाँ पे देख लो कि आयुष फार्मासिस्ट के लिए यदि आपने आयुर्वेदिक में डिप्लोमा या फिर यूनानी में डिप्लोमा या फिर होम्योपैथी में डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 10,000 रुपये होगी। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यदि आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 16,000 प्लस होगी। ऑक्सीजन ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे देख लो, यदि आप 10 के बाद IIT इससे रिलेटेड IITI किए हो, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का, तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 17,000 प्लस होगी। यहाँ पे देख लो फार्मासिस्ट का ऑलरेडी मैंने बता दिया, चेक कर लो। ANM का भी मैंने बताया, नर्स स्टाफ के लिए बताया है, लैब टेक्नीशियन के लिए भी बताया है, ठीक है, ये सब देख लेना खुद से। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं लिंक नीचे लगा दूंगी, वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे देख लो कि काउंसिलिंग के लिए यदि आप फीमेल हो, मास्टर या बैचलर की डिग्री लिया है फूड या न्यूट्रिशन या होम साइंस में, और 1 या 2 साल का हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का नॉलेज है, MS ऑफिस आती है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी। ANM का ऑलरेडी मैंने बताया, नर्स का भी हो गया। GNM डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपके पास कोई कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 18,900 होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि लैब टेक्नीशियन का ऑलरेडी यहाँ पे देख लो, लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट NDC क्लिनिक के लिए यदि +2 के बाद इससे रिलेटेड कोई डिग्री है तो आवेदन कर सकते हो। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी सैलरी 18,000 प्लस होगी। काउंसिलिंग का ऑलरेडी ये हो चुका है। फार्मासिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री साइकोलॉजी में किया है या मास्टर डिग्री किया है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपने साइकोलॉजी में कोई कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 26,000 प्लस होगी। यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसके अलावा 2 पोस्ट है, यहाँ पे देख लो। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए यदि आप 10 के बाद इससे रिलेटेड 2 साल का कोई एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 होगी। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए यदि आप 10 के बाद इससे रिलेटेड कोई 2 साल का कोर्स किया तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप खुद देख लेना, क्योंकि बाकी डिटेल्स थोड़े अलग अलग है और रिपीटेड है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं नीचे लगा दूंगी, डायरेक्टली आप ओपन करके देख लेना। और जितने भी वैकेंसी निकाली गई, उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है और ST SC के लिए अधिकतम 40 वर्ष है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप झारखंड के हजारीबाग से हो या रामगढ़ से हो या किसी भी जिले से हो, आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि सामान्य OBC और EWS से आने वाले उम्मीदवार को आवेदन शुल्क 300 रुपया, ST SC और महिलाओं के लिए 200 रुपया, ठीक है। आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये है इसका लिंक, अभी क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा। इसकी आवेदन प्रक्रिया 14 से लेकर 30 तक चलेगी, तभी ये ओपन होगा और इसके माध्यम से ही आवेदन करना पड़ेगा। और ये जो वैकेंसी निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई, ये आपको पता होना चाहिए। चलो बाय, टेक केयर।